नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी में दो परीक्षाएं अभी हाल ही में हुई। एक है पुलिस भर्ती तो दूसरा आरओ एआरओ, जिसमें कहा गया है कि पर्चा लीक हुआ, लेकिन योगी सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और पुलिस ने जुल्म ठाना। सभी परीक्षार्थियों को लखनऊ के इको गार्डन भेज दिया। फिर छात्रों ने आंदोलन तेज कर दिया, जिसका नतीजा आपके सामने। देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 60,000 पुलिस भर्ती का ऐलान किया था और इस परीक्षा की लिखित परीक्षा 17-18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर हुआ और सभी छात्र पर्चा देने गए। लेकिन सुबह पाली का परीक्षा पर्चा लीक हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन योगी सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके साथ ही साथ मंत्री भी कह रहे थे कि छात्र झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने लखनऊ में जमा होकर एक साथ नारा लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि योगी सरकार थर थर कांपने लगी और ना ही निगलते बन रहा था ना उगलते। ऐसे में 24 तारीख को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और खबर आई कि यूपी पुलिस का भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। छात्रों की सभी बातें मानने के लिए वो तैयार। फिर क्या था, छात्रों की मेहनत रंग लाई और सरकार ने फैसला वापस ले लिया और छात्र खुशी से झूम उठे। जी हां, खबरों की माने तो यूपी पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को विवादों के बाद आखिरकार निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ कहा गया है कि 6 माह बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि उससे पहले परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम ने दोषियों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी एसटीएफ को दे दी है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों योगी हार गए। जानकारों की माने तो सरकार, जो विपक्ष के सामने कभी झुकी नहीं, आखिरकार इतनी जल्दी कैसे बैकफुट पर आ गई। इसको लेकर जानकार कह रहे हैं कि सरकार पर परीक्षा निरस्त करने का दबाव तब ज्यादा हो गया जब विपक्ष इस पर बयानबाजी करने लगा। विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरना शुरू किया। फिर क्या था, बीजेपी को बचाव करने में कठिनाई होने लगी और लोकसभा चुनाव नजदीक होते ही सरकार ने कदम पीछे खींच लिया। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि सरकार फंस गई थी और लोकसभा चुनाव नजदीक थे। ऐसे में सोशल मीडिया में रोज इस तरह की नेगेटिव खबरें बीजेपी के खिलाफ जाती, इसीलिए समय रहते अपमान का घूंट पीते हुए योगी ने कदम पीछे खींचे और सरकार की आलोचना हो रही है और सरकार चुप है। देखना होगा कि पेपर लीक की भरपाई सरकार कैसे करती है और इसका तोड़ क्या निकालती है।